DFCCIL के तरफ से एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसका नोटिफिकेशन एंड अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। इसमें डिप्लोमा, ITI एंड एनी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन एलिजिबल है। तो चलिए सारी चीज़ें जानते हैं इस नोटिफिकेशन की। जो इम्पोर्टेंट डेट्स होने वाला है इसमें, वो ओपनिंग डेट आज से है, 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। 19 जून तक ये लास्ट डेट रहने वाला है। एंड टेंटेटिव डेट ऑफ CBT 1, यहाँ 2 CBT इस बार इसमें होने वाला है। पहला CBT का टेंटेटिव डेट अगस्त है और दूसरा CBT दिसंबर में हो जाएगा। एंड जो साइको का टेस्ट होने वाला है वो मार्च 2024 में होने वाला है। एग्जीक्यूटिव का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो IDA के हिसाब से 30,000 से लेकर के 1,20,000 होने वाला है। जो इनका इन हैंड सैलरी जो बनता है 55,000 बन जाता है। और अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो एग्जीक्यूटिव सिविल का 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए और इसकी टोटल 50 पोस्ट्स है। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की टोटल 30 पोस्ट है। एंड जो इसका एलिजिबिलिटी है वो 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। एंड अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव BD की, तो इसकी टोटल 235 पोस्ट है और इसका जो एलिजिबिलिटी है, एनी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन अगर किए हुए हो तो आप एलिजिबल हो इसमें। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की टोटल 14 पोस्ट हैं और इसमें BCom वाले एलिजिबल हैं। एग्जीक्यूटिव HR की टोटल 19 पोस्ट है और इसमें जो BBA और BMS से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो सारे एलिजिबल हैं इसके अंदर। एग्जीक्यूटिव IT में टोटल 6 पोस्ट हैं। इसमें या आपने BCA किया हुआ है या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा किया है इन कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन में विथ 60% मार्क्स, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसका जो पे बैंड होने वाला है वो 25,000 से लेकर के 68,000 होने वाला है। इसकी इन हैंड सैलरी आपको 40,000 प्लस होने वाली है। एंड अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें तो टोटल 24 पोस्ट है इसके अंदर और इसमें आपका मेट्रिकुलेशन के बाद 2 ईयर का मिनिमम ITI होना चाहिए। किसमें? तो इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में और इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, लिफ्ट, स्केलेटर मशीनरी में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आप लोग ITI होना चाहिए इसमें। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की टोटल 148 पोस्ट है। इसमें ITI होना चाहिए 2 साल का इसमें भी, और जो फील्ड होगा इसमें ITI का वो मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस से आप लोग का ITI होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की टोटल 9 पोस्ट हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 2 इयर्स का होना चाहिए ITI एंड इन मैकेनिकल में। एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में जो एलिजिबिलिटी है वो आपका 60% मेट्रिकुलेशन में मार्क्स होना चाहिए। फिर उसके साथ 2 इयर्स का ड्यूरेशन कोर्स होना चाहिए कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप के अंदर, या ITI अप्रूव्ड बाय SCBT या NCBT में, या फिर 1 साल का आप ट्रेड कर सकते हैं जो कि वेल्डर या प्लम्बर में है, या एक विथ 1 ईयर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। एक और बात ध्यान देने वाली है, जितनी भी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है जिसमें ITI क्वालिफिकेशन है उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए आपका मैट्रिक में। इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है जितनी भी सारी, वो होना चाहिए आपका 19 जून से पहले का होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे डेट मेंशन किया हुआ है। एंड एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिग्री या डिप्लोमा थ्रू रिकॉग्नाइज्ड लेटर एंट्री से भी जो आप लोगों ने किया है वो भी एलिजिबल है इसके अंदर। जिसमें भी डिप्लोमा एज अ प्रिस्क्राइब्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन, सिर्फ डिप्लोमा जिसने लिखा हुआ है इसेंशियल क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, उसमें हायर डिग्री BTech वाले एलिजिबल हैं। बट प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट एग्जीक्यूटिव, यानी ऑपरेशन BD में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो ग्रेजुएशन है, एंड एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में, एग्जीक्यूटिव HR में और जूनियर एग्जीक्यूटिव में, ये जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वही आपके पास होना चाहिए। इसके हायर डिग्री वाले एलिजिबल इसमें नहीं होंगे।
एज लिमिट की बात करें तो 1/7/2023 के अंडर में जो एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट का जो एज लिमिट होना चाहिए वो 18 से 30 वर्ष का होना चाहिए। यहाँ पे जो भी, अगर रिजर्वेशन की बात करें, जो भी ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं और या ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, वो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे यहाँ पे मांगा जाएगा आपको ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट पे बना हुआ सर्टिफिकेट, जिसको अपलोड करना है आपको। एंड जब डीवी होगा तो उस टाइम पे यहाँ पर बताया गया था जो आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस सबमिट करेंगे सर्टिफिकेट विच शैल नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर होना चाहिए, ठीक है। एंड एससी की बात करें तो इसमें ना ही कोई ये बताया गया है कि आपको फॉर्म फिल करने के टाइम में अपलोड करना पड़ेगा अपना कास्ट सर्टिफिकेट, एंड ना ही ये बताया गया कि 1 साल का ही पुराना होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा छूट है यहाँ पर SC/ST कैटेगरी वालों के लिए, बट हाँ, जो फॉर्मेट होना चाहिए इनका कास्ट सर्टिफिकेट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो एग्जीक्यूटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव की सारी पोस्टें सिवाय ऑपरेशन एंड बीडी को छोड़ के, एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की सिर्फ 2 CBT होने वाले हैं, CBT 1 CBT 2। एंड जो ऑपरेशन एंड बीडी का पोस्ट है उसमें एक साइको भी होने वाला है CBT 1 CBT 2 के बाद। डेट मैंने पहले बता दिया कि मार्च में इसका एक्सपेक्टेड डेट है। उसके बाद DB हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें 2 स्टेज में एग्ज़ाम होने वाला है, इस पर पहले ही 2 स्टेज में एग्ज़ाम होने वाला है। जो निगेटिव मार्क रहेगा 1/4 रहेगा यहाँ पे, एंड CBT 1 रहेगा सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर में रहेगा, और जो नॉर्मलाइज होगा वो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइज होगा, ऐसा नीचे लिखा गया है, मैं पहले बता देता हूँ। परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइज, जिन्होंने भी DRDO का एग्जाम दिया होगा सेम उसी टाइप से नॉर्मलाइज होगा, अगर 1 से ज़्यादा शिफ्ट में अगर CBT 1 कंडक्ट होता है तो। एंड CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस भी देख लेंगे आगे। CBT 1 का जो कॉमन सिलेबस होने वाला है वो मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का, जनरल साइंस 15 मार्क्स का, 30 मार्क्स का रहने वाला है यहाँ पे रीजनिंग, एंड 10 मार्क्स का रहने वाला है नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL। ये 10 मार्क्स वाला सिलेबस भी इन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा भी आप और कुछ पढ़ सकते हैं, बट नीचे मेंशन किया हुआ मैं बाद में बताऊंगा, और CBT 2 का भी सिलेबस मैं बाद में बताऊंगा। अभी CBT 1 पे देखते हैं। इसके बाद जो सिलेक्शन में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जो सेकेंड स्टेज में टोटल 20 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और जो साइको के लिए 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, एंड DV में तो इक्वल नंबर के ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, बट इसमें भी वेटिंग होता है तो बाद में बुलाए जाएंगे, जो भी अगर वेटिंग में कुछ कैंडिडेट बचते हैं तो। हाँ, एक साइको के बारे में एक इन्फॉर्मेशन यही है कि जो 8 गुना कैंडिडेट है, अगर आप, ऐसा देखा गया है जहाँ तक मुझे साइको का एक्सपीरियंस है कि अगर आप 3 गुना में आ जाते हैं तो 3 गुना में आने के बाद अगर आप साइको देते हैं तो ये फिक्स है कि आपका सिलेक्शन एक गुना में हो जाएगा। फिर समझिए कि अगर आप यहाँ 8 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है, लेकिन आपका मेरिट 3 गुना में आ गया और आप साइको देते हैं, साइको क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली 1 गुना में आ जाएंगे, ठीक है। एक और बात कि जो ये CBT 1 होने वाला है वो टोटल इसके मार्क्स जो होंगे 100 मार्क्स और 90 मिनट में ये दिया जाएगा आपको, और सेकेंड स्टेज जो होने वाला है वो 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मिनट दिया जाएगा इसमें। ये सारे एग्ज़ाम सिटीज़ हैं, फर्स्ट स्टेज की सिटीज़ ये सारे हैं यहाँ तक, एंड जो सेकेंड स्टेज में सिर्फ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में होने वाला है, और जो साइको का टेस्ट होने वाला है सिर्फ दिल्ली में होने वाला है। एप्लीकेशन फ़ीस इस बार थोड़ा बढ़ गया है, 1000 एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए। एंड जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो ये है जो आप DB के टाइम पे देने वाले हैं, जो कि 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मेंशन किया गया है यहाँ पे। ये SC का कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन दे दिया है, आप वहाँ से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये OBC का है फॉर्मेट, और इसी तरह EWS और बाकी सारे कैटेगरी का फॉर्मेट है। जैसा कि मैंने बोला था कि जो 10 मार्क्स का आपका DFCCIL का जो सिलेबस रखा गया है, DFCCIL के बारे में 10 मार्क्स का जो पूछा जाएगा, वो आई थिंक इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे डिटेल दिया गया है, आप इसको ज़रूर पढ़ के वहाँ पे जाएँ। ये सारी बातें हैं जो पूछी जा सकती हैं DFCCIL में 10 मार्क्स के लिए, ठीक। अब बात करते हैं CBT 2 के सिलेबस के बारे में। तो CBT 2 में एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो सिविल की सिलेबस रहने वाली है, जो सारे जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के सिलेबस रहने वाले हैं वो टोटल 120 मार्क्स में जो 24 मार्क्स का पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 जो उसका स्ट्रीम है उससे रहने वाला है। यहाँ पे 24 मार्क्स 2 भागों में बढ़ जाएगा, 12 मार्क्स का GK, 12 मार्क्स में
में मैथ और रीजनिंग पूछे जा सकते हैं। ये सारे में सेम है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल एंड बस ऑपरेशन एंड बीडी में आपका सिर्फ जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री ऑफ DFSSL वही चीज़ें 120 नंबर में भी पूछी जाएंगी। ये अदर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड अब देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के बारे में। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव का सिलेबस रहने वाला है। इसमें भी 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। 60 मार्क्स में डिवाइडेड है। 60 मार्क्स में आपसे जीके, रीजनिंग, मैथ एंड जनरल साइंस के बारे में पूछा जाएगा। एंड जो अदर 60 मार्क्स है वो आपके टेक्निकल स्ट्रीम से रहने वाला है। इसी प्रकार सिग्नल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन में भी है, इसी प्रकार मैकेनिकल में भी है। ठीक है, आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या मैं फिर से बोल रहा हूँ। एंड यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।